दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। कभी जिन डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की दोस्ती के चर्चे होते थे, आज उनमें संवादहीनता का असर अमेरिका और भारत के रिश्तों पर साफ दिख रहा। बेशक ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद नरेंद्र मोदी अमेरिका गए, वहां दोनों में बात भी हुई। संभव है पहलगाम हमले के बाद और ऑपरेशन सिंदूर के बीच में दोनों में बात हुई होगी, लेकिन ट्रंप के दूसरे राष्ट्रपति कार्यकाल में भारत के प्रति अमेरिका का व्यवहार एकदम बदला हुआ दिख रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव में अचानक संघर्ष विराम कराने और उसमें व्यापार रोकने की धमकी की भूमिका जैसे ट्रंप के दावे इस बदलाव की पराकाष्ठा है। यह बहस का विषय है कि दो देशों के बीच रिश्तों में शासनाध्यक्षों की मित्रता की कोई भूमिका रहती भी है या फिर दोनों देशों के हित ही निर्णायक होते हैं। लेकिन ट्रंप और मोदी दोनों ही मित्रता का प्रदर्शन करने से कभी नहीं चूके। इसलिए अमेरिका का बदला हुआ रुख कई असहज और गंभीर सवाल खड़े करता है। आतंकवाद का पालन पोषण करने वाले पाकिस्तान और उससे पीड़ित भारत दोनों को डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह महान देश बताते हुए एक ही श्रेणी में रखा, वो बेहद आपत्तिजनक है। इसका असर दक्षिण एशिया में शांति और शक्ति संतुलन पर नकारात्मक पड़ सकता है। तीसरे पक्ष की भूमिका से भारत के इनकार के जगजाहिर स्टैंड के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर विवाद में मध्यस्थता का राग भी अलापा। अंतर्राष्ट्रीय मामलों का कुछ जानकार ट्रंप की हालिया बयानबाजी को उनकी सुर्खियों में बने रहने और दुनिया का चौधरी बनने की मानसिकता का परिणाम मानते हैं। रूस और यूक्रेन तथा इजराइल और फलस्तीन युद्ध में किसी ने नहीं सुनी तो भारत और पाकिस्तान के बीच ही डोनाल्ड ट्रंप जबरन चौधराहट करने चल दिए। लेकिन इसके दूरगामी परिणाम नजरअंदाज नहीं किए जा सकते। बेशक अतीत में भी अमेरिका अक्सर पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा नजर आया है, लेकिन पिछले 3 दशक में उसके रिश्ते भारत से भी बेहतर हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से भी बहुत पहले भारत और अमेरिका के बीच परमाणु संधि उसका बड़ा प्रमाण है। आखिर फिर क्यों ट्रंप का अमेरिका मित्र भारत की हर मोर्चे पर घेराबंदी करने में जुटा हुआ है? बात शुरू से शुरू करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कट्टर प्रतिद्वंदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तक को अपने यहां शपथ ग्रहण का न्योता भेजा, पर मोदी को नहीं। माना कि 4 साल बाद सत्ता में ट्रंप की वापसी में उनके अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने और अमेरिका को फिर महान बनाने के चुनावी वायदों की बड़ी भूमिका रही, पर क्या उसके लिए अवैध भारतीय प्रवासियों को हथकड़ी और बेड़ियों में भेजना जरूरी था? अन्य देशों के अवैध प्रवासियों के साथ तो ट्रंप ने ऐसा अमानवीय व्यवहार नहीं किया। अमेरिका और भारत 2 बड़े कारोबारी साझेदार हैं, फिर भी उन्होंने भारत को ऊंची टैरिफ लगाने का आदी बताते हुए गंभीर आरोप लगाया। 2 देशों के बीच टैरिफ का मामला बातचीत की मेज पर ही तय होता है, लेकिन ट्रंप ने भारत समेत अनेक देशों के विरुद्ध जैसे टैरिफ वॉर ही छेड़ दिया, जिसका दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा। अंततः बातचीत की मेज पर ही आना पड़ा। अगर अमेरिका का चीन से टैरिफ समझौता हो सकता है तो भारत से भी हो ही जाएगा, लेकिन ट्रंप बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर एक एक कर भारत से निर्माण समेटने का दबाव बना रहे हैं। यह निश्चय ही अमेरिका को पुनः महान बनाने से ज्यादा भारत को निशाना बनाने की कवायद है। ट्रंप ने पहले एप्पल को भारत में निर्माण करने पर ऊंची टैरिफ के लिए धमकाया और फिर सैमसंग समेत अन्य कंपनियों पर भी भारत के बजाय अमेरिका में निर्माण का दबाव बना रहे हैं। हाल ही में खबर आई है कि ट्रंप के मित्र, हालांकि अब उनसे दूरियां बढ़ रही हैं, एलन मस्क की कंपनी टेस्ला भारत में अपनी कार का निर्माण नहीं करेगी। यह मित्र देश का व्यवहार तो हरगिज नहीं है। सीरिया का मौजूदा अंतरिम
राष्ट्रपति असद अल सरा कभी खूंखार आतंकवादी अबू मोहम्मद अल जोलानी के नाम से जाना जाता था। तब 2013 में अमेरिका ने उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कराते हुए उस पर $10 मिलियन का इनाम रखा था। लेकिन पिछले दिनों रियाद में डोनाल्ड ट्रंप उसी के साथ हाथ मिलाकर फोटो खिंचवाते नजर आए। सीरिया पर लगाए गए प्रतिबंध हटाए जाने की भी खबरें हैं। समझना मुश्किल नहीं होना चाहिए कि मूलतः व्यापारिक ट्रंप की राजनीति और अब कूटनीति भी कारोबारी हितों से ही संचालित हो रही है। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश अमेरिका, जिसके राष्ट्रपति को दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी माना जाता है, का ऐसा आचरण विश्व समुदाय के लिए गहरी चिंता का विषय होना चाहिए। अब वापस भारत के प्रति अमेरिकी व्यवहार पर लौटते हैं। पाकिस्तान दुनिया में आतंकवाद की सबसे बड़ी नर्सरी है, यह बात अमेरिका अच्छी तरह जानता है। आखिर अमेरिका पर 9/11 के आतंकी हमलों का मुख्य षड्यंत्रकारी अल-कायदा सरगना ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के एबटाबाद में ही मारा गया था। भारत में पाक प्रायोजित आतंकी हमलों के सबूत भी अमेरिका समेत विश्व समुदाय को समय समय पर दिए जाते रहे हैं। इसके बावजूद हाल में हुए सैन्य टकराव में व्यापार बंद करने की धमकी देकर संघर्ष विराम कराने का दावा करते हुए ट्रंप ने जिस तरह भारत और पाकिस्तान तथा उनके नेतृत्व को समान रूप से महान बताया, वह कूटनीतिक मर्यादा और प्राकृतिक न्याय दोनों के विपरीत है। इसके बावजूद ट्रंप ऐसा कर रहे हैं तो निश्चय ही उसके कारण भी होंगे। शीत युद्ध काल में अफगानिस्तान से सोवियत समर्थक सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए अमेरिका के लिए ही पाकिस्तान ने तालिबानी आतंकवाद को पाला पोसा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में स्वीकार भी कर चुके हैं कि उनका देश पश्चिमी देशों के लिए आतंकवादी तैयार करने का, पालने पोसने का पाप अरसे से करता रहा है। बेशक अमेरिका पाकिस्तान का इस्तेमाल अपनी भू राजनीतिक रणनीति में करता रहा है, बदले में उसे खुले हाथों सैन्य और आर्थिक मदद दी जाती रही है। ट्रंप के दूसरे राष्ट्रपति कार्यकाल में भी सब कुछ वैसे ही चल रहा है। भविष्य में भी रुकने की कोई संभावना नजर नहीं आती। खुद आर्थिक मदद देने के अलावा पाकिस्तान को IMF से कर्ज दिलवाने में भी अमेरिका की भूमिका रही है। दरअसल अमेरिका के रणनीतिक हितों के अलावा अब कारोबारी हितों की भी चर्चा है। पहलगाम हमले के बाद और ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान के साथ क्रिप्टो करेंसी डील करने वाली अमेरिकी कंपनी में डोनाल्ड ट्रंप परिवार के भी कारोबारी हित बताए जाते हैं। इधर पाकिस्तान की खनिज संपदा के दोहन के लिए भी अमेरिका लगातार प्रयासरत है। विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका की सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के मुकाबले एक आतंकवादी देश पाकिस्तान पर इस मेहरबानी के कारण समझने के बावजूद मित्रता की खुशफहमी हमारी समझदारी तो हरगिज़ नहीं। ट्रंप की अवसरवादी कूटनीति से सही सबक लेकर भारत को भी अपनी रणनीतिक प्राथमिकताएं नए सिरे से तय करनी चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।